घाटशिला में जयराम महतो ने बिगाड़ा जेएमएम और बीजेपी का खेल। एंट्री से मचा भूचाल, सहानुभूति लहर पर भारी पड़ेगा यंगिस्तान। घाटशिला हारे तो बीजेपी के शीर्ष पद से कट जाएगा बाबूलाल का पत्ता। रघुवर और मुंडा भी होंगे साइड। संगठन में मचेगा भारी उथल पुथल। रामदास सोरेन परिवार की कलह से हेमंत की हवा भी हो जाएगी कमजोर। दो दिग्गज पार्टियों की लड़ाई में नई पार्टी मार लेगी बाजी। तो 11 नवंबर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बार दाव सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि दाव पर पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा भी है और पूर्व मंत्री के बेटे की किस्मत भी। गुरुजी के निधन के बाद ये पहला उपचुनाव है, लिहाजा घाटशिला के मतदाताओं के बीच भावनाओं का उफान साफ दिख रहा है। गुरुजी के परिवार को सहानुभूति मिल रही है, वहीं रामदास सोरेन के परिवार के लिए भी सहानुभूति की लहर चल रही है। ये चुनाव सियासी समीकरणों को पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो घाटशिला पर हर बार अलग अलग पार्टी का दबदबा रहा। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी और कभी जेएमएम। इस उपचुनाव की सबसे बड़ी ताकत है जयराम महतो और उनकी पार्टी जेएलकेएम की एंट्री। पिछली बार जयराम महतो तीसरे नंबर पर रहे थे और 8,500 के करीब वोट मिले थे, जिनमें से ज्यादातर वोट गैर मूल समाज और युवा तबके से आए थे। अब उनकी लोकप्रियता जिस तेजी से बढ़ी है, वो जेएमएम और बीजेपी दोनों को चिंता में डाल रही है। पब्लिक के बीच उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए डिमांड बढ़ती जा रही है, खासकर डुमरी और घाटशिला बेल्ट में। हालात ये हैं कि जयराम महतो लगातार चुनावी मैदान में एक्टिव हैं और उनकी पार्टी ने इस बार एक्टिव माइक्रो मैनेजमेंट भी शुरू कर दिया है। जेएमएम और बीजेपी की परेशानी इसलिए बढ़ गई क्योंकि जयराम ने पिछले चुनाव में जातीय समीकरणों को बदल दिया था। महतो, संथाल, उरांव और सामान्य पिछड़ी जातियों का एक बड़ा वर्ग उनके साथ जुड़ रहा है। इस पड़ाव पर बीजेपी को अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाना मुश्किल हो सकता है, जबकि जेएमएम के लिए कोर ट्राइबल वोट खतरे में पड़ सकते हैं। झारखंड की राजनीति में जयराम महतो लगातार सरप्राइजिंग फैक्टर बनते जा रहे हैं और इस बार उनके कारण चुनावी समीकरण पूरे इलाके में बदल रहे हैं। रामदास सोरेन के निधन के कारण ही घाटशिला सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उनके ना रहने से चुनाव जेएमएम के लिए थोड़ा टफ बन चुका है, लेकिन कुछ चीजों ने फेवर किया। पहला तो यही कि जेएमएम सरकार को सहानुभूति लहर का फायदा मिल रहा है, मगर परिवार और संगठन के अंदर टिकट को लेकर घमासान शुरू है। पहले जहां उनके बेटे सोमेश सोरेन के नाम की चर्चा थी, वहीं परिवार के अन्य सदस्य, खास तौर पर भतीजे विक्टर सोरेन और उनकी पत्नी की दावेदारी बाहर आ चुकी है। इससे जेएमएम में विद्रोह का माहौल बनता दिख रहा है और अगर टिकट चूका तो पूरे इलाके में परिवार की पकड़ कमजोर हो सकती है। बीजेपी इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश में है। वहीं जेएलकेएम इस सारे झगड़े से बीजेपी और जेएमएम के वोटों में सिंधमारी का प्लान बना रही है। फिर भी घाटशिला में हेमंत सोरेन का सिक्का ही मजबूत माना जा रहा है। इसके पीछे वजह भी है। जानकारों के मुताबिक हेमंत सोरेन सरकार ने घाटशिला और खास तौर पर पूरे कोल्हान के इलाके में ट्राइबल विकास के लिए लगातार काम किया। सड़क योजनाओं से लेकर पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और आदिवासी रोजगार पर खासा फोकस रहा। 2024 में रामदास सोरेन ने यही काम गिराकर बीजेपी के बाबूलाल सोरेन को 22,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। हेमंत सरकार ने 2.5 साल में घाटशिला में सड़कें बनाई, अस्पताल और स्कूलों की मरम्मत, आदिवासी छात्रावास, जलापूर्ति और कृषि योजनाओं पर करोड़ों खर्च किए गए। ये वजह है कि कोल्हान के इस हिस्से में जेएमएम की पकड़ मजबूत बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि परिवार में कलह के बावजूद जयराम महतो के असर और बीजेपी जेएमएम संघर्ष के बीच अगर विकास का मुद्दा जनता की प्राथमिकता बना तो हेमंत सोरेन को फायदा मिल सकता है। आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि घाटशिला चुनाव का परिणाम पूरे प्रदेश की राजनीति पर असर डालेगा। अगर बीजेपी हारी तो बाबूलाल मरांडी का खत प्रदेश में लगातार तीसरी बार घटेगा और नेतृत्व सवालों के घेरे में होगा। अभी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद आदित्य साहू बनाए गए और प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा तेज हो जाएगी। जेएमएम में टिकट की लड़ाई अगर हार गई तो रामदास सोरेन के परिवार की पकड़ पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी। घाटशिला में इस परिवार की दावेदारी खत्म होने का खतरा रहेगा और जेएलकेएम की धमाकेदार एंट्री आगे इलाके में तीसरे विकल्प के लिए रास्ता खुल सकता है। चुनाव परिणाम ही जेएमएम, कांग्रेस गठबंधन, बीजेपी और जेएलकेएम तीनों दलों की अगली रणनीति और प्रदेश का माहौल तय करेंगे। मतलब पूर्व मुख्यमंत्री की साख, पुराने मंत्री के परिवार का भविष्य, जेएलकेएम की धमाकेदार एंट्री और हेमंत सोरेन की पकड़, हर पॉइंट चुनावी तस्वीर को बदल रहा है। आपका क्या मानना है? इस बार घाटशिला उपचुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहेगा? जयराम महतो का कितना असर रहेगा? हमें जरूर बताइएगा। द समाचार पत्र के लिए प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।